एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट दोस्त विक्रांत जोशी आपका स्वागत करता हूं मेरे रिव्यू मास्टर में, जिसमें हम लेके आते हैं वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस की दिन भर की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। आज कारगिल विजय दिवस है, तो इसमें कुछ फैक्ट्स की हम लोग बात कर लेते हैं जो कि बहुत से हम में से लोगों को नहीं पता होगा और आज तक मुझे भी नहीं पता था। इनमें से कुछ फैक्ट नहीं पता थे, वो आपके साथ मैं साझा करूंगा। जब पाकिस्तानियों ने अपने सैनिकों को भेजा था तो कुछ 140 पीक्स पे उन्होंने कैप्चरिंग कर ली थी। इसमें से सारे पीक्स पे भारत ने वापस रिकैप्चरिंग कर दी, पर PT 5353 यानी कि .5353 पे हमने रिकैप्चरिंग नहीं की थी। कुछ पाकिस्तानियों द्वारा और भी चीजें बताई जाती हैं कि जो कुछ और चोटियां जैसे कि बंकर रिज, सैडल रिज, इन पे भी भारत ने रिकैप्चरिंग नहीं की थी करगिल की लड़ाई में जब तक सीज फायर हुआ। पर इसके बाद 2001 में वापस भारत ने बंकर रिज और सैडल रिज दोनों पर कैप्चरिंग कर ली थी। इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि दलुडंग को पाकिस्तानियों ने करगिल की लड़ाई में कैप्चर किया था, पर इस ट्विटर हैंडल से मुझे पता चला कि इसको 1988 में पाकिस्तानियों द्वारा कैप्चर किया गया था, पर इसके रिटेलिएशन में हमने कमर सेक्टर की कई चोटियों को कैप्चर किया था जो कि पाकिस्तानी साइड में है। पाक के द्वारा 1989 में इसको एडमिट भी किया गया। और करगिल की लड़ाई में हम लोगों ने माउंट अनाजबार और P5770 को कैप्चर किया था। ये पाक ऑक्युपाइड कश्मीर की पीक्स थी जिसको भारत ने करगिल वॉर के ड्यूरेशन में ही ले लिया था। याद है मैंने आपको बताया था कि .5353 को हम लोग रिकैप्चर नहीं कर पाए थे, उसके एवज में हम लोगों ने .5310 को कैप्चर किया था। ये LOC के पाकिस्तान की तरफ में 1 किलोमीटर अंदर है। इसका स्ट्रेटेजिक फायदा हमें ये हुआ कि कुछ 12 वर्ग किलोमीटर तक हमारा कब्जा वहां पर हो गया, क्योंकि हाइट पे चढ़ने के बाद हम इतने इलाके को देख सकते थे, उस पर काबू कर सकते थे। और इस पीक को जो हम लोगों ने कैप्चरिंग की थी वो सन 2000 में की थी। तो करगिल युद्ध के बाद भी हमारे जवान लगे रहे और जो चोटियां गवा दी गई थी उसको रिकैप्चरिंग की या उसके एवज में ज्यादा जगह पाकिस्तान की ले ली गई। 5353 को कैप्चर ना कर पाने में सबसे बड़ा चीज ये है कि ये जो अगर आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे तो ये जो चोटी है वो मैक्सिमम, ये जो पूरा पहाड़ है ये मैक्सिमम पाकिस्तान की तरफ पड़ता है, भारत की तरफ बहुत कम पड़ता है। LOC की अगर बात करें पाकिस्तानी तरफ ज्यादा ये पड़ता है, भारत की तरफ कम पड़ता है, इसलिए ये चोटी इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण भी नहीं थी और इसके एवज में हम दूसरी चोटियों पर काबिज हो पाए। पर फिर भी बहुत से पाकिस्तानी ये कहते हैं कि इस चोटी को 5353 को भारत रिकैप्चर नहीं कर पाया और इसमें ही वो अपनी शान मानते हैं। ये नहीं देखते कि 140 चोटी हो जहां पर ये पहले से काबिज थे, घुसपैठ इन्होंने की थी, उस पर भारत ने पूरी तरह से अपना कब्जा कर लिया था। और ये चीजों पर मैं बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि पाकिस्तानी सोशल मीडिया में इन पीक्स के बारे में गलत इंफॉर्मेशन फैलाई जा रही है। याद है कल मैंने आपको बताया था पाकिस्तानी स्ट्रेटेजिक फोरम, उसने मुझे ब्लॉक कर दिया है। हो सकता है कल की उसने वीडियो में मेरी देख ली होगी या आप में से बहुत से लोगों ने उसमें कमेंट करना या उसको रिपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया होगा, तब उनको पता चला होगा कि इस वीडियो में इनका इस्तेमाल किया गया, तो उसने मुझे ब्लॉक कर दिया है। नहीं तो मैं आपको दिखाता, ये पाकिस्तानी स्ट्रेटेजिक फोरम जो है उसने भी ये सारी पीक्स के बारे में लिखा था और बहुत से ट्विटर के हैंडल्स ने इनका जवाब भी दिया था और इन्हीं जवाबों से मुझे ये सारी जानकारी प्राप्त हुई है और इसके बारे में इसको चेक भी किया मैंने इंटरनेट पे, तब मैं आपको ये बता रहा हूँ। आज भी एक पाकिस्तानी को मैं लेकर सामने आया हूँ, सैयद रजा, और ये एक बहुत अच्छे जर्नलिस्ट हैं और कई अखबारों के लिए लिखते हैं। इनके बायोडाटा में आप देख सकते हैं, तो इनके बारे में हम लोग थोड़ा आगे बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं भारत और चीन के रिश्तों की। LAC पे तनाव वैसा ही बना हुआ है जैसे कि पहले था, पर यह कहा जा रहा है कि भारत और चीन के बीच में अब नेक्स्ट डिसएंगेजमेंट की बात होने वाली है और ये 26 तारीख को ही होने वाली थी, आज होने वाली थी, पर करगिल विजय दिवस था इसलिए भारत ने इसके लिए मना कर दिया। अभी इसकी डेट क्लियर नहीं हुई है पर जल्द ही ये क्लियर हो जाएगी। कहा जा रहा है कि गोगरा पोस्ट और हॉट स्प्रिंग यहां पर मेन मुद्दा है और यहां पे डिसएंगेजमेंट होना है। भारत डिसएंगेजमेंट की बात कर रहा है, हर फ्रिक्शन पॉइंट पे डिसएंगेजमेंट की बात कर रहा है, जबकि चीन बोल रहा है डी एस्केलेशन होना चाहिए जिन फ्रिक्शनल पॉइंट पर डिसएंगेजमेंट हो चुका है। एक्चुअल में चीन को यह पता है कि उनका जो डिप्लॉयमेंट है वो बहुत तेजी से हो सकता है, इसलिए वो डी एस्केलेशन की बात कर रहे हैं, पूरे जो ट्रूप्स हैं उनको पीछे करने की बात कर रहे हैं। पर जहां पर वो जरूरत पड़ेगा वो अपनी ट्रूप्स को तुरंत लेकर आ पाएंगे, भारत ऐसा नहीं कर सकता है। इसलिए भारत डिसएंगेजमेंट की बात कर रहा है, यानी कि हर फ्रिक्शन पॉइंट से वो पीछे हट जाएं, इसके बाद बात होगी डी एस्केलेशन की। इसी पर विवाद है और इसीलिए जल्दी मीटिंग नहीं हो पा रही थी, पर अब मीटिंग की डेट निकलकर सामने आई थी। भारत ने कहा कुछ और दिन बाद हम इसकी मीटिंग करेंगे। वहीं कुछ मीडिया खबरों में यह भी निकलकर आया कि डेमचौक में कुछ टेंट देखने को मिले हैं चीनी
सैनिकों के टेंट देखने को मिले हैं और इनको कहा जा रहा है कि ये सिविलियंस हैं। चीन के द्वारा ये कहा जा रहा है कि ये सिविलियन है, पर भारत इस तरह की चीज नहीं मान रहा है। वो इनको टेम्पोररी स्ट्रक्चर की तरह देख रहा है, चीनी आर्मी की तरह देख रहा है और उनसे कहा गया था कि यहां से हट जाइए, पर वो नहीं हटे। इस चीज पर भी बात होनी है इसी मीटिंग में। याद है कुछ दिनों पहले मैंने आपको बताया था कि जो अब जो हफ्ता आया है इसमें एंटोनी ब्लिंकन और अफगान सेना के प्रमुख का भारत दौरा होने वाला है। इसमें अफगान सेना की जो प्रमुख का दौरा है वो अब टल गया है और ये कहा जा रहा है कि तालिबान के द्वारा जो हमले अफगानिस्तान में बढ़ गए हैं उसके कारण ये जो दौरा है उसको टाला गया है। वो जब भारत आते तो पुणे के इंस्टीट्यूट में जो उनके ऑफिसर्स ट्रेनिंग ले रहे हैं उनसे भी वो मिलते, पर ऐसा अब चीज नहीं हो पाएगा। हो सकता है कि एंटोनी ब्लिंकन के आने की वजह से भी ये प्रोग्राम टाला गया हो सकता है, या एक्चुअल में तालिबान के द्वारा जो हमले बढ़ाए गए हैं उसके मद्देनजर ही ये सारी चीज की गई हो। अब बात कर लेते हैं शाहिद रजा की। ये बहुत बड़े जर्नलिस्ट पाकिस्तान में माने जाते हैं और बड़ी बड़ी हवाइयां ये भरते रहते हैं, बड़े बड़े ट्वीट करते रहते हैं। इनके द्वारा एक ट्वीट किया गया है कि जो भारत के द्वारा अपने स्ट्राइक कोर को भेजा गया है लद्दाख में, अभी जो खबर निकल कर आई थी 2-3 दिन पहले, जो कि कश्मीर में लड़ रही थी, उसको हमने चीन की तरफ भेजा है, ऐसी खबर निकलकर सामने आई थी। उसी के एवज में ये कह रहे हैं कि फिर से चीन ने कुछ 300 वर्ग किलोमीटर पे कैप्चरिंग कर ली है और पीएलए ने कैप्चरिंग कर ली है और इसी कारण इस प्रकार की चीजें हुई है। तो उनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, शायद वो न्यूज अच्छे से नहीं पढ़ते होंगे, ये 1-2 महीने पहले किया गया था। खबर अब निकलकर सामने आई है। इनको ये नहीं पता है कि कौन सी खबर किस समय कोरिलेट करनी है, इनको बस पीएलए ने बता दिया होगा, चीन ने बोल दिया होगा कि इस तरह की अफवाह फैला दीजिए। कल परसों तक या आज भी कई मीडिया रिपोर्ट्स में निकलकर सामने आ जाएगा और फिर से हम गवर्नमेंट को गाली देना स्टार्ट कर जाएंगे। इसकी कोई वेरिफिकेशन नहीं है। मैं क्लियर आपको बता दूं कि इवन आर्मी के लोगों को भी जो सीमा पे बिल्कुल तैनात हैं जो चीन की तरफ, उनको स्मार्टफोन तो उनका वहां काम ही नहीं करता, वीडियो मैसेजेस भेजना कोई अलाउड नहीं है, केवल सैटेलाइट फोन काम करता है, वो भी सबको नहीं मिलते हैं। किसी भी जर्नलिस्ट को कोई भी ऐसी जानकारी नहीं मिल रही है जो कि वो कहीं से लीक ले ले या चुरा ले, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। जो भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है वो सरकार और आर्मी के द्वारा ही दी जा रही है। जो सोर्सेज होते हैं वो आर्मी के सोर्सेज ही होते हैं और ये जानबूझ के बातें निकाली जाती है। वहां पे कोई भी जर्नलिस्ट ग्राउंड रिपोर्टिंग नहीं कर रहा है। जहां पे चोटियों पे हमारे जवान और ऑफिसर्स चढ़े हुए हैं वहां पे कोई भी रिपोर्टिंग ना हो सकती है और ना की जा रही है। तो ये जितनी भी पूरे मीडिया में जितनी भी चीज निकलकर सामने आती है वो जरूरी है कि उतना हमें जानना जरूरी है, इसलिए हमें उतना बताया जा रहा है। एक्चुअल रियलिटी वहां पे अलग है। ये जो पाकिस्तान में बैठ के बातें कर रहे हैं इस तरह से, ये बिल्कुल सरासर गलत है। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, आपको एक बड़ा सबसे जरूर देंगे। इस वीडियो से मुझे सवाल से जाओ कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।